जी अस्सलाम वालेकुम जी। काइंडली जरा ऑनलाइन वाले लोग कंफर्म कर दें कि आवाज आ रही है प्लीज। जबरदस्त। लेक्चर भाई किसी की रिकॉर्डिंग नहीं है और ऐसे धमकियां देके लेक्चर मांगते हैं, मतलब जैसे मतलब मैं किसी के मतलब ऑनेस्टली उस्ताद नहीं को मुलाजिम हूँ और मतलब धमकी दे रहे होते हैं। मतलब मैं यूके आ गया हूँ तो अब मतलब मैं क्लास में नहीं आ सकता, तो मेरा 4 घंटे का डिफरेंस है। मैंने कहा भाई मैंने तुझे कहा था यूके जा, मैंने तुम्हें डे 1 पे कहा था यार तुम जिधर मर्जी दुनिया में चले जाओ, रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी मेरी। भाई मैंने तो डे 1 पे कहा था नहीं आ सकते, कोर्स ज्वाइन ही ना करो। मैंने किसी को रिकॉर्डिंग नहीं देनी, और शेयर करोगे ऊपर जाके जूते खाओगे इंशाल्लाह। मतलब यकीन तो है ना रोज़े क़यामत पे इंशाल्लाह सबका। बस तो फिर वहीं पे मुलाकात होगी बड़ी अच्छी तरीके से। चलें, जबरदस्त है। मतलब मैंने कहा एवं ही दौला एक डला होता है जनाब, मुझे ये दे दो भाई, क्लास पढ़ो। किसको मना किया क्लास ना पढ़ने से? अच्छा फिर मैंने रीटेक की ऑप्शन दी है यार, इस क्लास में लोग कर रहे हैं, देखें वीआईपी प्रोटोकॉल हम देते हैं, हमें तो पता ही नहीं कौन रीटेक कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हम कहते हैं बिस्मिल्लाह यार, कोई लेक्चर छूट गया रीटेक कर लो, कोर्स छूट गया रीटेक कर लो, नहीं समझ आया रीटेक कर लो। तो उठ के धमकियां दे के मुझसे मांगोगे और छुप के उससे मांगोगे तो वो ज्यादती हो जाएगी। सर आपको बहुत शुक्रिया अली भाई। नहीं असल लाभ तो आप हैं बेटा, हम तो आपका दूसरा लाभ है। जी चंद बंदों के आने का इंतजार कर रहे हैं कि लोग आ जाएं और फिर क्लास स्टार्ट करें। मेरे ख्याल में इस क्लास में जिन लोगों ने अखवत के लिए कुछ आए थे, गवर्नर हाउस पे पहुंचे थे, उनको कॉलें आ गई होंगी। गवर्नर हाउस पे पहुंचे और कॉल नहीं आई तो फिर यार डिग्री लेके जो टाइम है उस पर पहुंच जाएगा कल, बस इतना है। मतलब ज़ाहिर बात है कोई वजह से मिस हो गया होगा, लेकिन गवर्नर हाउस में अगर कोई पहुंचा और उसको कॉल नहीं आई, वो डिग्री लेकर कल अपने मुकर्रर टाइम पर पहुंच जाए। सर कॉल आ गई हैं लेकिन वो तो बेटा डीएमसी का क्या शुक्र करो, जदाद के कागज नहीं मांगे हुकूमत वालों ने। उन्होंने कहा भाई 6 महीने पढ़ाना है, कुछ तो बंदे की कोई रखनी है ना। मल्लेदार जमानत दे रहा है आपकी, ना घर वाले जमानत दे रहे हैं आपकी। कहना भाई मेरा बेटा जाने आप जाने, भाई हमने आपकी डिग्री तो रखेंगे ना, पढ़ाना भी है, पैसे तो नहीं मांगे ना हुकूमत वालों ने। बस गवर्नर हाउस आए थे तो आज कल, अगर तुम्हारा वीकडेज वाला कोर्स है, जाहिर बात है आपको पता होगा कि इस कोर्स में थे ऑनलाइन का कोई क्लास नहीं है जी। इंतहाई अदब के साथ ना एआई ना डेवऑप्स सब कैंसिल कर दिए उन्होंने कहा जी बंदा सामने होगा तो ठीक, क्योंकि पिछले जो बैचेस थे उन्होंने इतना व्यवहार खराब किया, इतना ज्यादा खराब किया कि डॉक्टर अमजद साहब ने कहा मेरा ट्रस्ट जीरो हो गया बाहर वाले लोगों पे, क्योंकि ये आते हैं उनका पता ही नहीं होता, इनके तरले भी करें ना, इनका कोई डॉक्यूमेंट जमा होता है ना कोई चीज, तो इसलिए इंतहाई माजरत है। ऑनलाइन वाले वो बैठ जाए आराम से जिधर बैठे हैं, वो पैसे दे के बस पढ़ते रहे उनसे। भाई जो कोर्स का टाइम आपने लिखा था उतने बजे आना ना, मुझे क्या पता किस कोर्स के लिए थे। कोई कोर्स सुबह 9 बजे है, कोई 1 बजे है, कोई 12 बजे है, कोई शाम 7 बजे है। अब तुमको मैं सारी क्लासों के टाइम याद रखूं वो तो मुझे नहीं पता, मैंने गाइड क्या करना है यार। सर 2 बार लाहौर, भाई क्लासें हैं भाई वलीद, कल से क्लासेस स्टार्ट है भाई, कल डिग्री जमा कराएंगे, हॉस्टल अपना बंदोबस्त करे आउटसाइड। मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, डेवऑप्स वालों की वीकेंड से स्टार्ट हो रही हैं, सैटरडे से इंशाल्लाह। सो इस बैच के अंदर जो अक्टूबर का बैच है उसके अंदर बिल्कुल स्टार्टअप है। गवर्नर हाउस वाला कोई बंदा मेरे ख्याल में जिसने अप्लाई किया था
वो मिसिंग नहीं है, अगर मिस है तो वो बिल्कुल आ जाए कल डिग्री लेकर, बिल्कुल अकोमोडेट करेंगे। बाकी जो बचेंगे वो नवंबर के एंड में एडजस्ट होंगे इंशाल्लाह। आज क्या सीन है? आज यार वो वलीमा था मेरा, तो उसमें सारों को बुलाया मैंने, तो वो लोगों का प्यार बहुत था इसलिए सारे ही आ गए यार। डिग्री कौन सी बेटा? अगर तुम कुछ पढ़ा हुआ तुमने, तेरे घर की डिग्री तो नहीं मैंने कही, मतलब इंटर की डिग्री लेकर जमा करा देना। सीसीएनए का एग्जाम भाई वो तो आपने देना, जब मर्जी दे दें आप, मेरी तरफ से तैयारी है तो कल दे दें। अलबत्ता उसका एक तरीकाकार ये होता है कि सीसीएनए के कुछ खास क्वेश्चंस का पूल होता है। मैंने कहा ये भी आप लोगों को बता दूं, खुला टाइम है आज आपका मेरे साथ, क्योंकि इसके बाद क्लाउड की क्लास नहीं है अभी, उम्मीद यही है। तो सीसीएनए का जो है वो पेपर का तरीकाकार ये होता है कि क्लास के ही लड़के पूल करते हैं और क्वेश्चंस की साइट्स होती हैं, आप वहां से लेते हैं। याद रखिएगा वो जो क्वेश्चंस है वो वैलिड होते हैं ओनली फॉर 4 to 5 डेज। उसके अंदर अंदर आपने पेपर बुक करके एग्जाम देना होता है। वो पैसे कॉर्बेट को नहीं देने, ना ही वो एग्जाम कॉर्बेट कंडक्ट करता है। वो आप अपने ऑनलाइन में पेपर बुक करके तो वहां पर अपना एग्जाम दे सकते हैं। क्यों सीसीएनए का एग्जाम क्यों फ्री होगा यार? जब भाई खौफे खुदा करो, मतलब आप में, मतलब मैं कहते कहते रुक गया। सीसीएनए के एग्जाम का तो मैंने कभी फ्री की बात नहीं की। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहा था कि अगर आप अखुवत के नेटवर्क वाले कोर्स में होते हैं तो उसके अंदर एग्जाम की ऑप्शन उन्होंने दी थी, और एंड दैट्स इट। पेपर देना कोई जरूरी नहीं है यार, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर चीजें आती हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। चलें जी, मेरे ख्याल में कोटा पूरा हो गया, फिजिकल क्लास में भी आ गए जी। डिस्काउंट उन लोगों को होगा जिन्होंने तीनों मॉड्यूल्स कंप्लीट किए थे और जिनको फीडबैक के बाद फाइनल सर्टिफिकेट। क्यों अमित भाई, हो गया सबका? चल रहा है। और ये द मोमेंट वो खत्म होगा तो उसके बाद जो है वो आपको सिस्को की तरफ से सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, और उसके बाद उसके फौरन बाद डिस्काउंटेड वाउचर भी आ जाएगा। किसी का हुआ जी? 5 अक्टूबर को खत्म होना, जबरदस्ती। क्लाउड कंप्यूटिंग की 7 अक्टूबर से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल, सुभान साहब की कोई है AWS की गालबन, वो स्टार्ट हो रही है, और बिल्कुल वो आप उन्हीं से, जो अगर उनका कोई स्टूडेंट है तो उन्हीं से रब्ता कर सकता है उस सिलसिले में। वाउचर कोई नहीं होता जी। फ्रीलांसिंग की क्लास जो है सैटरडे संडे का कहा हुआ है। अब ये देख लेते हैं ये सैटरडे संडे या अगली सैटरडे संडे। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 2 सैटरडे संडे है, या ये सैटरडे संडे है या इससे अगली सैटरडे संडे है। हमें तो कल आपने मुझे याद कराना है, क्योंकि जुमे वाले दिन मुझे सुबह सुबह निकलना है इस्लामाबाद में, और आपने कल मुझे याद करवाना है। बिल्कुल हो जाएगी जी। और इसी तरह क्लास होगी सर, ये दोनों क्लासें होंगी इसी तरह ऑनलाइन, और इसी तरह ये फिजिकल वाले लोग होंगे। सैटरडे को इसी तरह क्लास स्टार्ट होगी और संडे को क्लास होगी। 2 दिन उनकी क्लास होगी। सेशन हम एक काम करेंगे उस दिन, 3-3 घंटे के सेशन जो हैं हम कर लेंगे फ्रीलांसिंग के, ताकि जरा कंटेंट कवर हो जाए। तो सैटरडे और संडे को हम क्लास करेंगे, फिजिकल क्लास भी होगी, ऑनलाइन भी होगी। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस सैटरडे संडे या इससे अगली सैटरडे संडे, लेकिन इन दोनों में से किसी एक दिन होगी। और अगर सैटरडे वाली क्लास के सीसीएनए के बच्चे हुए तो फिर जाहिर बात है उनके लिए जाहिर बात है उस दिन क्लास पर नहीं रखेंगे। उस दिन हम 3 घंटे का सेशन जो है वो प्योर फ्रीलांसिंग का रखेंगे। यार तुम मुझे वही लड़के लगे हो मुजीब, जो आता है क्लास से चला जाता है। व्हाट अ क्वेश्चन यार। राउटर की ईथरनेट पोर्ट पर आईपी कैसे असाइन करते हैं? बेटा इसके लिए पहले मतलब तुम्हें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, हाफजे की गोलियां मिलेंगी और कुछ और भी गोलियां होंगी, मेरा जाती ख्याल है। और बस छोड़ दो, मेरा इस वक्त जज्बात काबू में नहीं रहे। Is this additional class today as today is not scheduled? बड़ी देर से पता लगा जनाब ने मोहतरम अहमद। बिल्कुल जनाब, इट्स एन एडिशनल क्लास। yesterday I told everyone जो दूसरी क्लास के थे कि इट्स अ कॉमन लेक्चर।
माइनर सर्जरी भी जी इन्हीं के घर पे होगी। ये कौन है, चावला साहब हैं जो भी, क्या है ये सर, चावला साहब ही, हाँ जी ये चावल साहब हैं जी इनके सर। हाँ जी चलें, जबरदस्त हो गया जी। अब वापस आ जाते हैं, मेरे ख्याल में कोरम पूरा हो गया जी लोगों के आने का, फिजिकल क्लास में भी और ऑनलाइन में भी। और जबरदस्त है जी। आज हमारे पास 2 क्लासें हैं, इन्हीं में से एनपी के अंदर भी बंदों ने आना है आने वाले दिनों में। 16 तारीख को इंशाल्लाह जो एनपी है, बता चुका हूँ, वो 6:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी। इन्हीं 2 क्लासेस के लिए एक की क्लास तकरीबन दोनों की क्लासें तकरीबन एंडिंग के करीब पहुंच रही हैं इंशाल्लाह। और आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। बस मैं चाह रहा था लोग पहुंच जाए, कहीं फैज से मिस ना हो जाए। अब कोई बंदा ये ना कहे सर फैज कबर से बाहर निकले हैं। सर बड़ा खतरनाक हमारा सेटअप आज वॉइस का, बड़ी इज्जत बेइज्जती का मामला है हामिद भाई की। हामिद भाई कल से नहीं सोए, ठीक हो गया। वो पता नहीं कौन सा शेर नहीं है, वो एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई, जब से उसने कहा, एक बार कहा मुझे डर लगता है, बिल्कुल ऐसे। जब से हारून साहब ने कहा कल वॉइस ओवर आईपी क्लास है, एक मुद्दत से हामिद भाई की नींद नहीं आई। तो बिल्कुल क्या बात, किधर से, नेटवर्क से यार। टॉपिक बड़ा मजे का जी, वीओआईपी का टॉपिक है, वॉइस ओवर आईपी का, मजा आ जाएगा। और मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार जाओ यार ये टॉपिक पढ़ो, और जाकर बल्कि एनए पढ़ो, कोशिश करके अगर एनपी लेवल की चीजें हों। तो असूल की बात यह है, इतनी मार्केट इस वक्त वो कहते हैं ना गर्म है ये वाली साइड की, और इतना पोटेंशियल है मार्केट में कि अपने अपने एरिया में जाओ और जाकर ये काम शुरू कर दो। तो सर क्या काम सर? सर देखें, बात सुने, ये जो आप कहते हैं ना पढ़ाने से, क्या पढ़ के मैंने सिर्फ टीचर ही बनना है, तो ये चीज नहीं है। आप जब कहते हैं मैं मार्केट में जाऊंगा प्रोजेक्ट्स लूंगा, तो प्रोजेक्ट्स लेने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। जब उस्ताद यहाँ पे खड़ा होता है, इस वक्त ऑनलाइन पे 129 बंदे और फिजिकल क्लास में 100 बंदा बैठा हुआ है, कुल मिलाकर 250 बंदा है ये। मुझे इन 250 बंदों के घर नहीं जाना पड़ता कोई अपना मुद्दा बयान करने के लिए, मुझे यहीं पे खड़े होकर मार्केटिंग कर देता हूँ। और इन 229 बंदों में से 10 या 15 बंदे ऐसे जरूर होंगे जो कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी जगह पर मुझे प्रोजेक्ट दे रहे होंगे, या अपनी कंपनी की कोई ट्रेनिंग दे रहे होंगे, या कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। तो मैं एक तरह की यहां पर मार्केटिंग कर रहा होता हूं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, जब तुम पढ़ते हो तो ये सोच कर पढ़ो कि यार इसको पढ़ने के बाद मैं इसको कहीं पर भी जाकर इसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकता हूं, मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स गेट कर सकता हूं। वो नहीं तो मैं अपने इलाके के अंदर जो स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, वहां पे जाके कोई पार्ट टाइम पढ़ा सकता हूं। मैं सीसीएनए का कोर्स लॉन्च कर देता हूं। बस शेखुपुरा चले गए, शादरे चले गए, और भाई आप मुल्तान के चले जाएंगे, साहिवाल चले गए, खवातीन के तो कॉलेज इतने हैं कि वहां पर तो आज तक कभी कॉर्बेट घुसा ही नहीं। तो कॉर्बेट का एक बड़ा पक्का मजाज है। मैं आज एक साहब को बता रहा था, ये बातें बड़ी जरूरी हैं कि यार हमारा ना कारोबार खवातीन पे नहीं है। हम मेक श्योर करते हैं कि अपने एम्प्लॉइज में खवातीन ना रखी जाए, क्योंकि शॉर्ट कोर्सेज हैं, लोग रिसेप्शन के ऊपर खवातीन को बिठाकर बिजनेस पकड़ते हैं, जिसे मैं हराम समझता हूँ। खवातीन की जरूरत है, हर शोबे में है, सॉफ्टवेयर हाउसेज में है, नेटवर्क्स में है, क्लाउड में है, फ्रीलांसिंग में है। लेकिन यार ये तरीका कभी भी नहीं कि आप रिसेप्शन के ऊपर खवातीनों को बिठाकर जो है वो आप बिजनेस कर रहे हो। तो मैं उस चीज के डेफिनेटली अगेंस्ट होता हूं। तो हमारा जो फोकस है हैरानकुन तौर पे वो वुमेन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में नहीं है। लड़कियां पढ़ती हैं यहाँ पर हमारे पास आके, पूरा एक अनमार्क्ड एरिया है। लाहौर पूरा अनमार्क्ड है, कॉर्बेट तो मासवाए गुलबर्ग के कहीं है ही नहीं। हम यहीं पर बैठे हैं। आप सदर चले जाएं, कहीं चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, गुजरावाला चले जाएं, लोग कहते हैं सर क्या करें? यूनिवर्सिटी में जाएं, 2 डब्बे लेकर, 2 राउटर लेकर जाएं और कहें मैं प्रैक्टिकल वर्कशॉप करना चाहता हूं नेटवर्क। कोई बंदा आपको ना नहीं करेगा। ये मैं आपको जेन्युइन बात है, कोई बंदा ना नहीं करेगा। आप कहेंगे सर राउटर इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट, और यार ये जो वॉइस के राउटर कभी हफीज सेंटर जाके चक्कर लगाए, 2-2 ढाई हजार रुपए के मिलते हैं। एवं डर बना हुआ है, पता नहीं कितने करोड़ का राउटर तो कितने लाख का राउटर, 2-2 ढाई हजार के डब्बे। जहां जाके 2 डब्बे उठाएं, लाएं और जाके पूरा अपना काम और अपना सेटअप चलाएं।
वहां पर जाकर आप कहें सबसे पहले, जी मैं आपके यहाँ पर VoIP की वर्कशॉप करना चाहता हूँ, वॉइस ओवर IP की वर्कशॉप करना चाहता हूँ, मैं आपको गारंटी करता हूं इस वर्कशॉप के बाद आप उधर बैठा मजमा जो है उसको बिल्कुल लूट के उठे, और वहीं पर आप आवाज लगा दें, यार CCNA करा रहे हैं भाईजान हम 6,000 रुपए में, कम से कम 30 बंदा तो आएगा, 100 में से 30 बंदा तो आएगा, तो भाई 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख बनता है, कहाँ 30,000 जाके कमा रहे होते हैं, कहाँ यार आप जाके घंटा पढ़ा के तो 26 लेक्चर है आप 1.5-2 लाख रुपया कमा रहे हो। लेकिन मसला वही है, रिस्क हलाल पे तो हमें शर्म आती, कमोड धो लेंगे, हराम चीजों की डिलीवरियां बाहर कर लेंगे, हर चीज ऐसी कर लेंगे, बेगम की जुगते खा लेंगे, पैसे तुम नहीं कमाते, हलाल तरीके पे नहीं जाएंगे आप। तो खुदारा थोड़ी सोच बदलें, जब आप बोलेंगे आपका एतमाद बेहतर होगा, आप इंटरव्यू को बेहतर डिफेंड करेंगे, आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बेहतर तरीके से गुफ्तगू कर सकेंगे, क्योंकि चीजें रिपीट करवाने पर यकीन जाने आप में बड़ी एतमाद सा एक आ जाता है, और आप अपने क्लाइंट को बड़ा बेहतरीन तरीके के साथ डिफेंड कर सकते हैं। नहीं सब कमाते हैं, मैंने ऑनलाइन में किसी को नहीं जुगत लगाई यार, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई चीज है ये ना हो यार, मैं खुलकर आप लोगों को देखें, ये हमारा कारोबार है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं खड़ा होकर आपको उसी की दावत दे रहा हूं, कोई खड़ा होकर ऐसे नहीं करेगा, 250 बंदा बैठा है इस वक्त, कोई बंदा इस चीज की दावत नहीं देगा कि यार जाके ये काम करो, यानी 125 बंदा ऊपर है, 100 बंदा फिजिकल क्लास में है, मैंने सारी क्लास को दावत दी है, मेहनत अपनी हड्डों के अंदर मेहनत डाल लो और सोच लो कि आपने काम करना, और यकीन जाने गवर्नमेंट की इतनी, न्यूयॉर्क की एक्सचेंज, कल को बोले तो PDCL, AT&T एंड मैनी मोर, ये न्यूयॉर्क की एक्सचेंज है, ये दोनों एक्सचेंज आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं कहां पर हूं, मैं यहां, और ये मेरा दोस्त है जो इस जगह पर है। सो मैं टेलीफोन की कॉल करता हूं यहां से इधर अपने दोस्त को, मेरी ये कॉल जो कि वॉइस की कॉल है वो यहां से चलती है, एज ए प्योर वॉइस चलती है वॉइस, और इस क्लाउड पर लाहौर से न्यूयॉर्क तक एज ए किस तौर पे पहुंचती है वॉइस, और फिर ये मंजिल तक कैसे जाती है वॉइस। तो मेरी ये वॉइस यहां से यहां तक पहुंच गई। तो मेरे वॉइस को भेजने का एक क्लाउड मैं अपने सेमिनार्स में बताता था कि वो टेल्को का क्लाउड है, दूसरा क्लाउड एक और भी है, और वो क्लाउड है, मेरे एक भाई ने ऑनलाइन में आंसर लिखा कि इंटरनेट का क्लाउड भी है सर, बिल्कुल ठीक फरमाया, इंटरनेट, जिसे आप IP का क्लाउड भी कहते हैं। ये जो आज का टॉपिक है ये बेस्ट एग्जांपल है, ये बेहतरीन एक जवाब है CCNA की एप्लीकेशन का, कि हम CCNA पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहां है, ये उसका एक जवाब है जो अभी आपको मिलने वाला है। यहां पे ये रेड मैं कहता हूं लाहौर में ये एक्सचेंज है, लेकिन अब की जो एक्सचेंज है वो कौन सी होगी, IP की एक्सचेंज होगी। फर्क ये है, पहले सादा एक्सचेंज थी, अब कौन सी एक्सचेंज है, क्योंकि IP का क्लाउड है तो IP की एक्सचेंज होगी। और ऐसे ही जैसे लाहौर है वहां पे न्यूयॉर्क में भी कौन सी एक्सचेंज होगी, IP की एक्सचेंज होगी। अच्छा, जब मैं IP की एक्सचेंज लिखता हूं तो कईयों को बुरा लगता है, सर IP की एक्सचेंज क्या होता है, लेकिन अगर मैं लिख दूं ये राउटर है तो फौरन सबको समझ आती है, ओह सर समझ आ गई। तो राउटर का दूसरा नाम, मुहज्जब नाम IP की एक्सचेंज भी है, वॉइस की दुनिया में, डेटा की दुनिया में अभी बात नहीं कर रहे, वॉइस की दुनिया में आप उसे क्या कह रहे हैं, IP की एक्सचेंज। और ये दोनों ऐसे आपस में मिले, समझ तो गए आप, पूरा CCNA अल्लाह के फजल से A और B को रख के आपस में 1.1.1 IP यहाँ पे, 1.1.1.2 यहाँ पे रख के पूरा CCNA इसी पे तो पढ़ा हमने, इस डब्बे से पिंग करते थे हम इस डब्बे को, याद होगा आपको। तो ये क्लाउड कौन सा है, ये वाला, ये IP का क्लाउड है। सोना नहीं आज के लेक्चर,
इतना बड़ा बिजनेस सीक्रेट दे दिया यार, पकड़ के ये तैयार कर लो, चलो इसी को बांटते फिरो इसको, जितनी देर तक कहीं एडजस्ट नहीं होते। जगह लोग ऐड दे दे के मर जाते हैं, कोई बंदा है कोई आ जाए यार, कोई टेक्निकल रिसोर्स, बंदे नहीं मिलते। सो आप जरा देखिएगा, वॉइस को भेजने का एक क्लाउड ये था, और दूसरा ये कि तुम यहां से मूव करते हो वॉइस को इधर, और फिर यहां से उसको ड्रैग आउट कर लेते हो इधर से बाहर। तो अब क्या बना, यहां पर क्या है वॉइस, यहां क्या है वॉइस, यहां क्या है वॉइस, आगे क्या है ओवर। तो वॉइस किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी इस राउटर ने पीछे से आने वाली वॉइस को किसमें कन्वर्ट कर लिया, आईपी में। तो वर्ड क्या बन गया, वॉइस ओवर छा गए। और अब ये यहां से लेकर न्यूयॉर्क तक किस तौर पे जाएगा, आईपी के तौर पे। और जब ये आईपी इस राउटर पे पहुंचेगा तो ये राउटर दोबारा उस आईपी से क्या करेगा, वॉइस निकालेगा, हेडर आईपी का उतार लेगा। यानी ये समझ लो ना, वॉइस अंदर छुपी हुई है ऐसे, उसके ऊपर उसने हेडर किसका लगा लिया, आईपी का। तो इस साइड पर हेडर लगाया तो क्या बन गया, वॉइस ओवर आईपी। और दूसरी साइड पर जब ये आईपी पहुंचा तो उसने आईपी को उतारा, तो अंदर से क्या बरामद हो गया, वॉइस। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे वॉइस बरामद हो रही, वो यहां से होती हुई इधर पहुंच गई। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, दिस इज नेम्ड एज वॉइस ओवर आईपी। सो अब तुम्हारे पास ये दो क्लाउड है। मुझे याद है मैं एक सेमिनार में इसी तरह कोई जो गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी का बताया, वहां सेमिनार कर रहा, तो लोग बैठे इसी तरह। तो द मोमेंट मैंने कहा कि यार दो क्लाउड है, तो एक लड़का कहता नहीं सर, थोड़ी देर सोचने के बाद, नहीं सर तीसरा क्लाउड भी है। मैंने कहा वॉइस भेजने का तीसरा क्लाउड कौन सा है, कहता सर डाकखाना। मैंने कहा यार वो कैसे, बड़े तहम्मुल से जवाब देता, सर आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें। इट वाज लाइक 23 ईयर बैक। तो उसने कहा सर आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें कैसेट में, वो कैसेटें होती थी उसमें, और वो आप कैसेटों को जो है वो डाकखाने के थ्रू भिजवा दें, आपकी आवाज पहुंच जाएगी। बात तो यार उसने ठीक की थी। तीसरा क्लाउड तो था डाकखाने वाला, टीसीएस जिसे आप कह दें, डाकखाना कह दें। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा यार बिल्कुल बात तूने ठीक की, लेकिन मैं जिस वॉइस की बात कर रहा हूं वो है रियल टाइम वॉइस। मैं हेलो बोलूं और मेरा हेलो फौरन दूसरी जगह पर पहुंचे। जो डाकखाने वाला हेलो है ना, वो को 3 दिन बाद पहुंचेगा, या कोई 4 घंटे या 6 घंटे बाद पहुंचेगा। खुदा ना खास्ता किसी के मरने की इत्तला देनी हो कि जल्दी से जनाजे पे आ जाओ, तो उसमें अगर तुम्हें 3 दिन बाद जाके खबर मिलती है तो बेमकसद है, वो खबर तुम्हें फौरन पहुंचानी है। इसका मतलब है कि हम जिस वॉइस की बात कर रहे हैं वो रियल टाइम वॉइस है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के तुम्हारे पास दो ही क्लाउड है। उसमें एक टेल्को का रवायती, और दूसरा क्लाउड कौन सा है, इंटरनेट का, जिसे आईपी का क्लाउड कहा जाता है। अब कहानी शुरू होती है। सवाल ये है कि सर आपको क्या जरूरत पड़ी है वॉइस को इस क्लाउड पे डालने। तो हिस्ट्री ये है कि ये जो इंटरनेट वाले लोग थे ना, आईपी वाले, जब इन्होंने अपने आप को लॉन्च किया तो ये लोग बहुत स्ट्रांग थे, टेल्को वाले लोग, एटीएनटी और इस तरह के लोग जिन्नात थे। इन्होंने कभी भी इनको वो कहते हैं ना पनपने का मौका नहीं दिया, को बहुत इंकरेजिंग रिमार्क्स इनके मुतालिक नहीं किया, हमेशा रोकते रहे, रास्ते में रुकावटें। इन लोगों को इनिशियली यकीन दिलाना पड़ा कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हम जो डेटा के लिए बनाए गए हैं, तुम्हारी दुनिया वॉइस है, हम भला तुम्हारी दुनिया में एंटर हो सकते हैं। खैर इनकी यकीन दहानी के बाद इनको थोड़ी सी छूट दे दी गई इस क्लाउड पर, लेकिन बस इतनी सी ही छूट चाहिए थी कि इनके दूर की जाती। और फिर वो एक वक्त आया जब इस क्लाउड के ऊपर डेटा के लिए डिजाइन किया गया था। आज के ऊपर जो तुम्हारी प्राइमरी वॉइस, तुम नॉर्मल व्हाट्सएप कन्वर्सेशन जो है उसके अंदर वॉइस होती है, वॉइस के मैसेजेस रिकॉर्ड होके जा रहे होते हैं। तो वक्त वो आ गया कि जब इस क्लाउड ने डेटा के साथ वॉइस की सर्विसेज देनी शुरू कर दी, और आज ये कहने वाले बड़ा बरमला कहते हैं कि ये वॉइस का समझो तुम्हारा प्राइमरी क्लाउड है।
सवाल सर लोग इस क्लाउड पे क्यों शिफ्ट हुए? बड़ी लॉजिकल रीजन है। ये जो टेल्को का क्लाउड है ना भाई, इसका सेटअप बड़ा महंगा है। इसकी एक्सचेंजें, आप में से किसी ने पीडीसीएल की एक्सचेंजें देखी हो, ईडब्ल्यूएसडी की, वो सिमंस की, एरिक्सन की एक्सचेंजें जो होती थी, करोड़ों की मालियत की एक्सचेंज है। फिर उनका जो सेटअप हो रही है, आप बिलीव करें कि वो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होते थे, 4-4 कनाल, 8-8 कनाल की बिल्डिंग चाहिए होती थी। फिर आपको पूरा उसका एक लेआउट करना पड़ता था बाहर। ज्यादा आपको जो थी उसकी सारी सर्विसेज के लिए वो एक ह्यूज टीम थी। इसका मतलब, और इसके बरक्स तुम अगर कहो सर आईपी का क्लाउड, हामिद भाई इस क्लाउड की जरा तस्वीरें खींच के ना तो ग्रुप में जरा फेंकिएगा, इस बच्चे को कहीं दूसरी तस्वीर खींच है। हामिद भाई अभी आपको एक तस्वीर खींच के भेज रहे हैं जी दोनों ग्रुपों में। आप बिलीव करें कि इसके बरक्स से जो वीओआईपी का सेटअप है हमारी मेज पे लगा हुआ, मेरे हाथ के ऊपर वो वॉइस ओवर आईपी का पूरा सेटअप आ सकता है मेरे हाथ पे। और अगर कोई सेटअप मेरे हाथ पे आ सकता है जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की 80% ट्रैफिक टर्मिनेट, तो शायद उसको मैं तो जरूरत नहीं। आप बिलीव करें ये सेटअप 20 या 25 हजार से ज्यादा पूरा सेटअप, कहां करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, 4-8 घंटे, हजारों का स्टाफ, कहां 3 बंदे, हाथ में आने वाले डब्बे, पूरा सेटअप। तीन और आसमान का फर्क। इसका मतलब है ये जो तुम्हारा इंटरनेट और आईपी का क्लाउड है ये इंतहाई सस्ता। तो अगर क्लाउड सस्ता है तो जब कॉल उसके ऊपर जाएगी वो भी तो उतनी ही सस्ती होगी। लेकिन अगर क्लाउड महंगा है और कॉल महंगी हो, तो यही वजह है कि जब 90 की दिहाई में को एग्जिस्ट करता था, जब मेरे पास अब ₹100 पर मिनट की कॉल थी उस जमाने में, और वो मिला के देते थे, घंटा बैठे हैं अभी कॉल मिलेगी, 1 मिनट की कॉल मिलानी है, जिस 1 मिनट की बात हो रही होती। उस जमाने में 2-2, 250 ₹250 मान ही रखता था 70 की दिहाई में उस जमाने में। लेकिन आप उसके बरक्स इस क्लाउड को देखें जहां पे कॉल के रेट ₹2, ₹3, ₹4 रेट, तो वही सर्विसेज सस्ती होने की वजह से उसकी कॉल के रेट इसके दूसरे पहलू, वॉइस ओवर आईपी का, कि यार वॉइस क्यों और कब लीगल होती, डिस्कशन, कब वॉइस ओवर आईपी इलीगल होती। देखिए यार, जिस जमाने में टेलीफोन की कॉलिंग यहां से जो होती थी, सिर्फ ये क्लाउड था जिस जमाने में, 70 की दिहाई, 80 की दिहाई, 90 की दिहाई, ये येलो वाला हिस्सा मैंने मार्क किया। उस जमाने में अगर मैं ये कहूं कि यार टेलीफोन की कॉल का रेट था बड़ा सस्ता, कह रहा हूं, ₹40 पर मिनट। हालांकि ₹40 पर मिनट तो की कॉल होती थी, लॉट आज भी नहीं भूल सकता, ₹274, ₹280 की कॉल होती थी। मैं ₹40 पर मिनट का, सो ₹40 पर मिनट की जिस जमाने में कॉल थी लाहौर से यूएस की, उस जमाने में कोई बंदा पाकिस्तान से जुर्रत नहीं करता था टेलीफोन की कॉल बाहर करने की, क्योंकि 10 मिनट कॉल अगर आपने की, ₹40 की जो है वो उड़ा दिया, सिर्फ अपने किसी रिश्तेदार से बात। आप सर टॉपिक पे हैं, दूर है, मैं टॉपिक नहीं पढ़ाना यार, मेरा दिल नहीं कर रहा। नूर भाई कह रहे हैं सर टॉपिक पे आए। नूर भाई मुझे नहीं पता आप कहाँ से आए हैं, इस दुनिया से बिलीव करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप अल मशहूर
मशहूर वही हैं जिसको सारे लोग जानते हैं। खैर एनीवेज जी, मुझे इससे एब्सोल्युटली कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी एक पुरानी क्लास जानती है, एक मुजीब साहब, और फिर एक और नाम से, फिर इस तरह मतलब नामों के साथ भाई आते जाते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जहां से भी आते हैं, जिस जाब्ते से भी आते हैं, ये ऊपर जाके रोजे क़यामत हिसाब देंगे। हमने बड़ा आसान हिसाब रखा हुआ है कि ऊपर बेटा ऐसा लम्बा लटाएंगे और ऐसे मैं मजे के लतीफे तेरे साथ बैठ के करूंगा। मैं ऊपर बैठा हूंगा और तुझे मजे मजे के लतीफे सुनाऊंगा, तू हंसी उसे, ठीक है ना, हाथ से तुझे बहुत आते हैं। चलो जी वापस आओ। अच्छा, बात ये हो रही थी, नहीं मैं वैसे यार थोड़ा मेरा भी तो दिल करता है ना जुत्ते लगाने का थोड़ा सा, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी जुत्ते लगा लूं। अच्छा यार, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये वो जमाना था जब टेलीफोन की कॉल का रेट मैंने आपको बताया जी 40 रुपए पर मिनट का रेट था। अच्छा, उस जमाने में कोई बंदा टेलीफोन की कॉल पाकिस्तान से नहीं करता था बाहर, बल्कि क्या होता था, हमारे रिश्तेदार जो थे वो टेलीफोन की कॉल किया करते थे हमेशा। यानी हमारा कोई भी रिश्तेदार अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, ये उसके फराइज मनसबी में था कि टेलीफोन की कॉल उसी ने करनी होती। अच्छा, एक तो वो बेचारा बड़े दिल के साथ टेलीफोन की कॉल करता था, बड़े जज्बे के साथ टेलीफोन की कॉल करता था, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको अपने बड़े याद आते हैं। और ऊपर से हम यहां से उसको ये जुमले कहते थे कि वेला बेकार बंदा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक जुमला जो हम बोलते थे अपने रिश्तेदारों के मुतालिक कि यार इसने कहीं पे कुंडा फंसाया हुआ है। और मैंने बिलीव करें कई लोगों को ये जुमला कहते सुना है कि इस बंदे ने सिक्का फंसाया हुआ। और भाई उसने अमेरिका जाके सिक्का फंसाना सीख लिया, तू फोन पे पूछ ले कि मैंने पाकिस्तान से सिक्का फंसाना कैसे करूं। वो अमेरिका जाके तुम कह रहे हो कुंडा फंसा रहे हो, भाई कुंडे पाकिस्तान में फंसाए जाते हैं, अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में तुम अभी खंबे पे चढ़ोगे ना, पुलिस वाले ले जा चुके होंगे। ये हमारे यहाँ का मजाज है कि खंबों पे चढ़ के एहतजाज करना, कि वहां पे ऐसे नहीं होता। तो ना तो वहां पे कोई कुंडा टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई सिक्का टेक्नोलॉजी। मसला ये है कि जो चीज हमें समझ नहीं आती वही हमारे लिए कुंडा। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के अंदर, बड़ा सुनने वाला पॉइंट है, अमेरिका के अंदर 90 की दिहाई के अंदर ही ये गया था असूली कि वॉइस ओवर आईपी को लीगलाइज कर दिया जाए। वॉइस ओवर आईपी को लीगल, वॉइस ओवर आईपी उन्होंने कहा यार ये जो वॉइस है ना, जो टेलीकॉम के थ्रू हम पैसे कमाते हैं, गोरा उसने कहा क्वालिटी कॉन्शियस है, ये एशियंस को क्वालिटी से ज्यादा पैसों की फिक्र होती है, इनकी कॉलों से अमेरिका नहीं चलता, ये उनकी सोच थी। बल्कि आपके लिए अमेरिका जो है ना तो कभी वो चॉकलेटें बनाता है ना कपड़े बनाता है, उनका काम जो है ना वो हथियार बनाना है, चीजों से नहीं, अहम चीज है। होता ये था कि हम क्या हो गया सर, हामिद भाई क्या कर लो सर आपको देखना शादी वाले दिन मैं गला बंद हो जाएगा, देखना आप याद करें। अच्छा यार वापस आते हैं। अच्छा, हामिद भाई मुस्कुरा रहे हैं कि आप मलिक साहब की दी चीज कोई नहीं खानी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यार जो यूएस से कॉल की जाती है ना वो होती है 40 रुपीज पर मिनट, और सारे रिश्तेदार हमारे अमेरिका से ही कॉल कर रहे हैं, यूरोप से कॉल कर रहे हैं, इंग्लैंड से कॉलें कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सारे का सारा रेवेन्यू वो कहाँ जा रहा है, न्यूयॉर्क में यानी यूएसए में, यानी यूके के अंदर, यूरोप में जा रहा है। हमारे पास तो आ ही कुछ नहीं रहा। लेकिन यहां पर हमारी खुशकिस्मती है, और वो खुशकिस्मती ये है कि एक यूनियन है जो कहलाती है ITUT, ये कहलाती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फॉर टेलीकम्युनिकेशंस। क्या कहा? ITUT, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फॉर टेलीकम्युनिकेशंस। ये टेलीकॉम के राइट्स के लिए बनाई गई है, जैसे ह्यूमन राइट्स के लिए। और ये कहती है कि यार जितना स्ट्रक्चर अमेरिका का यूज हुआ है उतना ही पाकिस्तान का यूज हुआ, बराबर का, क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के बगैर तुम्हारी कॉल लैंड नहीं कर सकती। तो लिहाजा रूल ये बना दिया दुनिया के किसी भी मुल्क से कॉल हो, जो भी उधर का सरकारी रेट है
आधे पैसे एक गवर्नमेंट के पास जाएंगे और आधे दूसरे के पास। इसका मतलब है इस 40 रुपए में से 20 रुपए यूएस में और 20 रुपए पाकिस्तान में आ रहे। काम ये वो फॉरेन रेमिटेंस है भाई। हम सिर्फ ये समझते हैं डॉलर भेजने से फॉरेन रेमिटेंस होती है, नहीं। उस जमाने में जो लोग कॉलें करते थे, समझो पर मिनट 20 रुपए वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा होता, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था। और आप बिलीव करें कि ये वही टाइम था जिसके अंदर पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल अदारा था, पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल अदारा था, 90 की दिहाई के अंदर पीटीसीएल के जो प्रॉफिट्स थे वो अरबों रुपए के अंदर, उस जमाने में अरबों रुपए। लेकिन फिर अगर आपको याद हो तो 2006, जरा अब कहानी सुनने वाली, और ये सारी पॉलिटिकल कहानी है और किसी भाई ने फाइंड नहीं करना। और 2007 के अंदर अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के अंदर तो लीगल कर दिया गया था जी। 2007 के अंदर पाकिस्तान के अंदर वॉइस ओवर आईपी को लीगलाइज कर दिया गया। ये वो टाइम था जो कि मुशर्रफ साहब का टाइम था, और मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में जाते जाते 2006 और 7 में मैंने कहा कि वॉइस ओवर आईपी को पाकिस्तान के अंदर लीगल कर दिया। अब हुआ क्या, उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ कि कॉलें ये निचले क्लाउड से इधर जानी शुरू, यहां से होती, इस निचले क्लाउड से यहां जानी, और इस क्लाउड पर जो रेट निकला पाकिस्तान का सरकारी वो था 4 रुपए पर मिनट। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास अगर इस क्लाउड को लीगल करता हूं वीओआईपी को, तो अब बताइएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आएंगे। यहां से आप कहानी समझ आएगी। 2 रुपए। सो एक क्लाउड पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 20 रुपए आ रहे हैं, और दूसरे क्लाउड पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आ रहे हैं? 2 रुपए। आप बताएं सरकार को कौन सा क्लाउड अच्छा लगेगा? 20 रुपए वाला। आप बताएं अवाम को कौन सा क्लाउड बेहतर लगेगा? सो एक क्लाउड अवाम के लिए है और एक क्लाउड सरकार के लिए। अब आप अंदाजा करें जुल्म इस मुल्क के ऊपर यह हुआ कि हमारा ये जो सरकारी असासा था, जो सबसे बड़ा असासा था, जहां से हम रेवेन्यू कमाते थे, उसको 2006 और 7 में बेच दिया गया और वीओआईपी को लीगलाइज कर दिया गया, और अवाम ने दे कॉलें 4 रुपए 3 रुपए पर मिनट पे अमेरिका में अपने रिश्तेदारों को कर करके जलाते थे। यार देखा, मैं 15-15 मिनट की आधे घंटे की कॉल करता हूं, मुझे पार ही कोई नहीं। लेकिन असल में बेचने वालों ने मुल्क का एक बहुत बड़ा एसेट बेच गए थे। वो बेचा क्यों? अब देखिए 2006 और 2007 में डॉलर अगर आपको याद हो तो 56 का था, 58 रुपीज का था। आप बेशक चेक कर लीजिए, लेकिन डॉलर की असल वैल्यू वो नहीं थी। डॉलर की असल वैल्यू उस वक्त 88 रुपीज थी, होल्ड करके रखा हुआ था। और वो जो रजीम थी, हम नाम नहीं ले रहे, वो जो रजीम थी, इनका हमेशा से एक असूल रहा है कि अपनी रजीम के अंदर शो करो डॉलर कभी महंगा नहीं हुआ। हमारे टेन्योर में डॉलर कभी महंगा नहीं हुआ। तो लिहाजा ये कैसे मुमकिन था कि ये किया जाता कि डॉलर 56 रुपए का जो था वो जी जाते जाते 58 का हो गया? तो उन्होंने पता क्या किया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट पीटीसीएल वाला टेलको का, उसकी लीगलाइजेशन कर दी वीओआईपी के साथ। उनका वॉइस ओवर आईपी लीगल है, और उसके नतीजे में उन्होंने तकरीबन 2.5 खरब रुपए के लाइसेंसेस बेचे। 70 अरब का लाइसेंस बेचा जैज को, 70 अरब का लाइसेंस भेजा इन्होंने टेलीनॉर को, एंड सो ऑन। 70 अरब का। और बात समझ आ रही है? तो ये तकरीबन 2.5 से 3 खरब रुपया पाकिस्तान के खजाने में आया। और जब पाकिस्तान के खजाने में ये पैसे आते हैं तो आपके, वो कहते हैं ना, रिजर्व्स में इजाफा होता है, तो डॉलर अपनी जगह पे सस्टेन कर जाता है। तो लिहाजा द मोमेंट ये 300 अरब रुपया पाकिस्तान के खजाने के अंदर आया, डॉलर अपनी जगह पे 56 रुपए और 58 रुपए पे वो वहां पे ठहर गया। लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे, अब ये सुनकर हैरान होंगे कि जिस वक्त मुशर्रफ साहब गए उस वक्त पाकिस्तान का खजाना खाली था। जिस वक्त जरदारी साहब आए
जिस वक्त जरदारी साहब आए, वाकयातन पाकिस्तान का खजाना खाली था, और कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को हमेशा सबसे सख्त तरीन और मुश्किल तरीन हालात में गवर्नमेंट दी जाती। सवाल सर ऐसा इसलिए होता है कि उनको बाहर से फंड्स बड़े आराम से मिल जाते हैं, बिकॉज कहा जाता है कि भुट्टो साहब की बाहर बड़ी इज्जत है। इसी तरह बेनजीर भुट्टो की बाहर बहुत इज्जत है और लोग उनकी उस रिस्पेक्ट में पैसे देते हैं। ये शायद आपको इस चीज का आइडिया ना हो, लेकिन ये एक फैक्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैं कोई जरदारी साहब की पार्टी, मैंने पहले कहा था मैं पॉलिटिकल बातचीत थोड़ी करूंगा जिससे आपको ये डायनामिक समझ आएंगे वीओआईपी के, अदरवाइज आपको समझ नहीं आ सकते। तो लिहाजा जिस वक्त वो आए तो वाकयातन मुल्क का खजाना खाली था। अच्छा, मैं मजीद कुछ बातें बताता हूं। ये वो जमाना था 90 से लेकर 2006 तक, जब यहां पर 100 लाइनों का अगर सेटअप किया जाता था। जी, मैं भी ख्यालात का इज़हार करता हूं खान साहब के मुतालिक भी, सबके मुतालिक मैं भी कर रहा हूं, कोई बचेगा नहीं। जरा गौर से सुनिएगा, 100 लाइनों का अगर ये वाला सेटअप मैं स्टार्ट करता हूं ना वीओआईपी का 90s के अंदर, मैं आपको लिख कर दे देता हूं, साइन कर देता हूं, 100 लाइनों का वीओआईपी का इलीगल सेटअप जब स्टार्ट किया जाता था 90s के अंदर, 2.5 करोड़ रुपया बचत थी। जी, 100 लाइनों पे 2.5 करोड़ की बचत थी। आप किसी भी पीटीसीएल के डिविजनल इंजीनियर से यह सवाल पूछ सकते हैं, 2.5 करोड़ की बचत थी। और आप हैरान हो जाएंगे कि यहां पे हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल जिसपे बंदिश भी रही काफी अर्सा, अताब का शिकार भी रहा, जिनका अखबार न्यूज़पेपर भी है, मुझे नाम नहीं पता उसका, हाँ समझ गया, 600 लाइनों का सेटअप लाहौर में था उनका, 600 लाइनों का सेटअप। यानी ये इतने जालिमीन है कि 90 की दिहाई के अंदर ये लोग वहां से, अब अपने पास ही रखें, 90 की दिहाई के अंदर 600 लाइनों का सेटअप का मतलब है 15 महीना। आप कभी इनके घरों में जाएं तो 4-4 केनाल का बेडरूम जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, लाइव किचन, या माशाअल्लाह, क्या इसके अंदर बात करें। और आप यकीन जाने यहां पर कोई ऐसी पार्टी नहीं, कोई ऐसा नाम नहीं जिसने इस मुल्क को छोड़ा उस टाइम। ये जो हम कहते हैं ना कि यार 2006 तक, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, 2006 तक वॉइस ओवर आईपी लीगल नहीं हुई थी, और ये हमारे मुल्क के बड़े वफादार थे लोग, क्योंकि इन्होंने मुल्क की मोहब्बत की खातर इसको लीगल रखा, की खातिर इसको इन्होंने कहा के अंदर ख्वाब भी देखें वाले, आपके पीपल्स पार्टी वाले, या जो आपके तहरीके इंसाफ में सारे लोग थे, ख्वाब में भी सोचे को आजादी दे दी, खान साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, बेनजीर भुट्टो को भी। ये इन लोगों को जरूरत नहीं है वैसे, भाई दी ना, मैंने बाकियों की किसी का नाम नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। सही है, वॉइस का क्या हो रहा है जी, वॉइस थोड़ा सा बैठ के आप भी बजा रहे हैं, चलें जी आगे आते हैं। ये वॉइस ओवर आईपी तुम्हें समझ आ जाएगी बड़े आराम से, ये बड़े आराम से तुम्हें और बड़ी अच्छी समझ आएगी। ये समझने वालों के लिए वॉइस करवा रहा हूँ, और उनको मैं बड़ा जरूरी है। तो क्या रहा है, ख्वाब में भी सोचें तो ये मुल्क के साथ वफादार नहीं हो सकते। इनमें तमाम लगारी, मजारी, कुरैशी, जिस चौधरीज, मलिक जितने हैं, आप यकीन जाने इन्होंने इस मुल्क को लूटा ही है। किसी ने, कोई इस मुल्क का सगा नहीं। ये ट्रेड सेंटर के अंदर चल रहा है अभी भी इलीगल सेटअप बकायदा अभी भी चल रहे हैं, जिसके पैसे वो स्पेन में जा रहे होते। होता ये था, गौर से सुनिएगा, इन तमाम लोगों ने इंश्योर किया, ये पॉलिसी मेकर्स थे ना, इन लोगों ने इंश्योर किया कि ये क्लाउड लीगल रहे। क्यों? क्योंकि अगर ये क्लाउड लीगल रहेगा तो पाकिस्तान का सरकारी रेट क्या होगा, मुझे बताएं। आवाज नहीं आई। 20 रुपए पर मिनट। तुम लेट से अपना एक सेटअप लगाते हो, आज जाकर गूगल पे लिखो कि आई वांट टू टर्मिनेट मिनट्स इन पाकिस्तान फ्रॉम इटली, फ्रॉम स्पेन, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूके, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया,
तुम्हें गूगल पे आएगा, मैं 1 मिलियन मिनट्स हैं, बताओ अपना आईपी बताओ, मैंने मिनट्स टर्मिनेट करने। पार्टियों की पार्टियां बैठी हैं जो कहते हैं मिनट्स टर्मिनेट करने। लिहाजा पार्टी किसके किसके नेटवर्क पर टर्मिनेट करेगी? जिसके रेट्स कम है। बाहर की पार्टी कहां पे कॉल टर्मिनेट के रेट? पाकिस्तान भी इलीगल सेटअप लगाता हूं और गूगल पे जाके पार्टी ढूंढता हूं और कहता हूं भाई मेरे नेटवर्क पर आके टर्मिनेट करो, क्योंकि मेरा रेट क्या है? तो वो 20 रुपए मिनट पे टर्मिनेट करेगा या 18 पे? 18 पे मेरे घर पे, लगारी के घर पे, मजारी के घर पे, चुगताई के घर पे, चौधरी के घर पे। उम्मीद है आप समझ गए हैं। और हर उस बंदे के घर पे जिसने इलीगल सेटअप लगाया होगा, 18 रुपए पर मिनट पे। अब आप खुद सोचें, अब अगर आप खुद सोचें, अगर वो इस क्लाउड को लीगल कर देते तो पाकिस्तान का सरकारी रेट क्या होता? 4 रुपए टोटल। और पाकिस्तान को क्या मिलता? 2 रुपए। लगारी को 2 रुपए अच्छे लगते हैं या 18 रुपए? 18 रुपए। तो इन बदबख्तों ने इस क्लाउड को लीगल रखा। ये कोई मुल्क के वफादार नहीं थे, ये अपनी जात के वफादार थे। और हमारे चैनल तो इसलिए नहीं बोलते रहे बिकॉज इन्होंने अरबों खरबों रुपया बनाया इससे। आप बिलीव करें, हमारे तो एंकर्स को अभी आकर बोलना आया आईपी कोई चीज होती है। तो इन्होंने इसके ऊपर प्रोग्राम क्या करने हैं? लूटते रहे। और लूटने में सिर्फ ये नहीं, हमारी बहुत जमातें भी शामिल हैं, मजहबी जमातें भी, अन्नेवाही बनाए। कौन है जिसने इससे हाथ नहीं धोए? ये मैं आपको जेन्युइन किसी का नाम नहीं भाई। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि यार ये इन्होंने इस क्लाउड को क्यों लीगल रखा। काश के ये मुल्क के साथ वफा करते कि यार कोई और सेटअप ना लगाने देते, मुल्क में कोई लीगल सेटअप ना लगाने देते, सब कॉलें इधर जाती, सारा पैसा पाकिस्तान के अंदर आ रहा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक मजे की बात अब आपको बताता हूं कि 2007 में जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट और वो आपको तो पता होगा FIA के DG भी रहे थे, तो उनकी बड़ी ग्रिप होती थी चीजों पे। तो जब वो आए तो उन्होंने तमाम सेटअप्स, इलीगल सेटअप्स बंद करवा दिए। आप कहेंगे सर पक्के पीपल पार्टी के? नहीं, उन्होंने तमाम लीगल सेटअप वाकई बंद कराए और सबके बाद उसी सामान से उन्होंने अपने और ऐसा चलाया कि यकीन जाने लोगों की चीखें निकल गई। क्यों लोगों की चीखें निकल गई? मोबिलिंक वालों ने 70 अरब रुपए का लाइसेंस खरीदा हुआ था। इन लोगों ने आके पता रेट क्या रखा अपना? 1 रुपया। क्योंकि VoIP लीगल थी ना, तो पाकिस्तान का रेट था 2 रुपए। इन्होंने 1 रुपया रेट लगा दिया। यानी इतने बड़े जालिमीन लोग हैं ये सब, इन्होंने इस मुल्क का 1 रुपया नहीं छोड़ा। और चीखें मारी ये मोबिलिंक वालों ने। मोबिलिंक बेच गए इस मुल्क से सब कुछ। आपको पता, वो ऑरस्कॉम थी। इस वक्त जो मोबिलिंक को ओन करते हैं वो रशियन कंपनी है, विम्पलकॉम। आप भूल गए उस जमाने में वारिद था, अबू धाबी ग्रुप भाग गए, वो दे गए फिर रशियन ग्रुप को, विम्पलकॉम को। टेलीनॉर भाग गया, फिर हाथ जोड़ के लाए, आ जाओ यार कुछ ख्याल करेंगे तुम्हारा। वोडाफोन पाकिस्तान में आ रहा था, जब उसने पुराने इन्वेस्टरों का हाल देखा, उसने कानों को हाथ लगाया, इस्तगफार। और भाई जब आप इन्वेस्टर का सेफ गार्ड नहीं करता तो कुछ नहीं मत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता कोई। क्यों जी? नहीं, मैंने किसी की बात ही नहीं की, इसलिए नाम लिया ही नहीं बेटा। मैंने कहा कोई मलिक या कोई चले पार्टी थी, एक्स था, मुझे नाम नूम नहीं आते, ना ही मैं नाम किसी का लेता हूँ, मैंने एहतियात की है इसमें। चलें जी, तो अब आपको समझ आ रही होगी कि ये सारी दास्तान बेसिकली है क्या। और मैं अब आपको आखिरी वाकया बताकर, यार ये बताना जरूरी है, आखिरी वाकया बताकर अब उसके बाद आपको VoIP का एक्चुअल टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन और उसका सेटअप कराऊंगा, स्क्रैच से कराऊंगा। ये बातें ना कराऊं आपको कभी याद नहीं होंगी। ये बातें ना बताता तो आपको कैसे पता लगता रेट का, कैसे समझ आती ये साइंस है क्या। हाँ जी, ये पता होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसमें मुझे याद है यार, मेरी पहली शादी हुई, मतलब मैंने हमेशा का एक ही हुई और वो पहली होती है। तो उसमें शादी के टाइम पे आपको पता है खर्चे की बड़ी जरूरत होती है, पैसे चाहिए होते हैं।
और लड़के को भी पैसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उसने अपना कमरा भी तैयार करना होता है, तो पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं। तो मुझे याद है एक साहब आए, बड़ा गौर से सुनिएगा, एक साहब आए मेरे पास, मर्दान से थे, खान साहब थे, और वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार हारून भाई मैंने कोई इंटरनेट का सेटअप करना। जबरदस्ती कराते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटअप होना चाहिए। बिल्कुल कराएंगे जी, ब्रेन से बड़ा सेटअप कराएंगे। उस वक्त यहाँ पे ब्रेन वाला सेटअप था और सबसे बड़ा था। उन्होंने कहा कितने का होगा? मैंने कहा जी 1 करोड़ रुपया लगेगा। कैलकुलेशन के बाद उन्होंने 10 लाख एडवांस दिया। मैं कहा शादी दो, पहले फर्स्ट कम फ्रॉम मलेशिया, एक्सीलेंट, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा मैं अब आपको पहले अपना वाकया बताने से पहले बता दूं, जो अरबी है ना यूएई के, ये अपने मुल्क के साथ वफादार है। वहां पे वीओआईपी इलीगल है आज भी, सऊदीया में इलीगल है, बिकॉज उनको पता लग गया यूएई में से तेल नहीं निकलता। उन्हें पता है यहाँ पे टूरिस्ट आता है, सियाह आता है, वो आते ही सबसे पहले सिम लेता है, पैसे खर्चेंगे मुल्क में पैसे आएंगे। हमने इस चीज का ख्याल नहीं किया। वो छोटा सा दुबई है लेकिन अपने मुल्क के साथ वफादार। सऊदियों ने रियलाइज कर लिया, लोग उम्रे के लिए आते हैं, उम्रा बाद में करते हैं, 2 सिम पहले लेते हैं। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि वो अरफात के मैदान में दुआ बाद में मांगते हैं, पहले रिश्तेदारों को अपनी तस्वीरें दिखाते हैं। यकीन आ जाए मुंडा उस चीज को कैश करते हुआ नहीं दे सके। तो मुझे याद है यार, वो लड़का बंदा आया, उसने कहा जी अरुण भाई सेटअप स्टार्ट करना है, पैसे दिए। मैंने 10 लाख रुपया पकड़ा, शादी कराई। महीने बाद ख्याल आया काम भी करना है, कॉल की, भाईजान बाकी हुआ पेमेंट करनी है और आपका सेटअप लगाना है। तो कहा भाई ने तो काम कर लिया। मैं कहा आपने तो हमसे करना था, कौन सा काम कर लिया? तो पठान थे तो उन्होंने तो खान साहब कहते हैं 300 लाइनों का। यार हाथ कांप गए कि 300 लाइनों का इलीगल सेटअप कर। मैंने कहा खान साहब आपको ये किसने कहा? आप ही ने तो कहा था। मैं खान साहब मैंने आपको इंटरनेट के इसकी बात नहीं की। तो मुझे अब था कि मैं ऐसी कॉल ट्रेस हूं तो बड़ा गलत काम होता है क्योंकि काम ही इलीगल है और डंडे बड़े पड़ते हैं इसमें। तो मैंने खान पूछा, 10 लाख का क्या करना? सब याद है, उन्होंने कहा अरुण भाई वो गिफ्ट आप, यानी वो प्रेम रिले नहीं बोल सकते थे, वो क्या बोलते थे? प्रेम रिले। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। वो आखिरी कॉल थी, मैंने उसके बाद दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं किया 23 साल से, लेकिन पता लगा बने वो किस चीज के वो किया है। अल्लाह गारत करे। हम तो ये सिंपल दुआ देते हैं, अल्लाह गारत करे उन्हें और अल्लाह गारत करे उन्हें। मतलब हम उनकी हदायत के लिए नहीं, जिसने मुल्क के साथ ज्यादती की सर फिर यही बनता है हमारे मुल्क के साथ। क्या सर हमने अगर इस क्लास में कोई है तो सर मैं नहीं छोड़ूंगा उसके लिए वापस। तो कहता 4 सदा का था। सर नहीं छोड़ दें, आप कहाँ का था। अब आते हैं वॉइस ओवर आईपी के स्क्रैच से टेक्निकल सेटअप। स्क्रैच मैं फिर बता दूं शुरू करने से पहले टोटल इलीगल है, और अगर कोई करता है तो वो ज्यादती करेगा मुल्क के साथ, अपने साथ। सवाल सर आप क्यों बात कर रहे हैं? आप इसको एज ए टेक्नोलॉजी बता रहे हैं ताकि आप किसी से डिस्कशन करने के काबिल हो और आपको पता हो कि ये जो सेटअप होता है इसमें कॉलें आती हैं तो किस तरीके के साथ आ रही है। बिकॉज हम इलीगल सेटअप की बात नहीं कर रहे होंगे, हम लीगल सेटअप्स की बात कर रहे हैं कि लीगल सेटअप ऐसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी इसी के साथ। चलें जी वापस आ रहा हूं जी। ये एक डब्बा लगाएंगे हम लाहौर,
ये दूसरा सेटअप लगाएंगे न्यूयॉर्क, और ए राउटर और बी राउटर जिसपे पूरा CCNA पड़ा है। आ गया लोकल सिमो वाले पे उसामा आ रहा हूं, तेरी हर तमन्ना पूरी हो जाएगी, मजा आ जाएगा तुझे। नहीं जी, मेरे ख्याल में ये लिंक आप करना आता है हर बंदे को, IP दे के पिंग करना आता है हर बंदे को। छा गए यार। यहां पर इधर एक फोन लगाएंगे हम। ये क्या है? IP की एक्सचेंज बोले तो राउटर। छा गए यार। और यहाँ पे पोर्ट का नंबर 1/0/0, और यहाँ पर इसी तरह इधर भी हमने एक फोन लगा दिया। किस पोर्ट पे सर? 1/0/0। फोन का कोई सा नंबर रख लें, अभी आपकी मर्जी है। मैं पहले एक लाइन का सेटअप बताऊंगा और फिर समझाऊंगा कि कॉल पूरे पाकिस्तान में किस तरीके के साथ आती है। लेट्स से इसका नंबर है 123 और इसका नंबर है 456। हामिद भाई अभी इसकी जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लेंगे। ये जो टोटल कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये 6 लाइनों की होंगी टोटल। मुझे आज एक साथ मिले और कहते हैं सर वो आपकी फेमस 6 लाइनों की कॉन्फ़िगरेशन है और कंसल्टेंसी के चार्जेस 6 लाख रुपया। सिर्फ 6 लाइनें और कंसल्टेंसी 6 लाख रुपया उसके हम चार्ज करते हैं। 1 लाख रुपया एक लाइन का। और जो कमांडें बता रहा हूं, टेलकोस के अंदर जहां पर VoIP चल रही है डिट्टो यही कमांडें चल रही हैं। अब वो 6 लाइनों की तकसीम ऐसे है, गौर से देखिए। 3 लाइनें लेफ्ट साइड के लिए और 3 लाइनें राइट साइड के लिए, टोटल 6 लाइंस की कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो 3 लाइनें हैं कॉन्फ़िगरेशन की, इसके अंदर सबसे पहले टाइप ऑफ सर्विस, उसके बाद है पोर्ट का नंबर, और उसके बाद है फोन का नंबर। भले फोन ऊपर कर ले पोर्ट नीचे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 चीजें डिफाइन कर। नंबर 1 टाइप ऑफ सर्विस, नंबर 2 पोर्ट का नंबर, नंबर 3 फोन का नंबर। यह है पोर्ट का नंबर, यह है फोन का नंबर। टाइप ऑफ सर्विस का मतलब यह है कि यहां पर क्या है? टेलीफोन। ये टेलीफोन है ना, तो जो टेलीफोन है इससे क्या जाता है? प्योर वॉइस, और इसकी सर्विस को नाम दिया जाता है पॉट्स का। जो टेलीफोन की रवायती सर्विस है, आप में से अगर कोई टेलको का बच्चा है तो उसको पता होगा, रवायती टेलको की सर्विसेज को, टेलीफोन की सर्विसेज को पॉट्स कहते हैं। से बोलते हैं प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम या सर्विस। प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। और ये जो राइट हैंड साइड है, बस यार, राइट हैंड साइड है, वहां पर क्या है? वहां पर क्या है? वॉइस ओवर IP। आप में से जिन्होंने फ्रेमले पढ़ा उनको याद होगा, यहाँ पे अगर फ्रेमले का क्लाउड हो तो सर्विस क्या होगी? वॉइस ओवर फ्रेमले। अगर ATM का क्लाउड हो तो सर्विस क्या होगी? वॉइस ओवर ATM। तो क्योंकि आगे क्लाउड कौन सा है? IP का, तो ये सर्विस क्या होगी? वॉइस ओवर IP। तो 3 लाइनें आपने कॉन्फ़िगर करनी है लेफ्ट साइड के लिए और 3 लाइनें आपने कॉन्फ़िगर करनी है राइट साइड के लिए। इजाजत है जी? सर जबरदस्त। अच्छा मैं एक काम करता हूं, जरा आपके सामने, मेरे पास अब वो है नहीं माइक वगैरह, तो मैं ये जरा उतार के सिर्फ आपको टोन सुनवा देता हूं। चलो, आवाज आ रही है जी? पीछे आ रही होगी थोड़ी सी, और ऑनलाइन वाले लोगों को भी आवाज आ रही है। जबरदस्त ऑनलाइन वाले यार, बहुत शुक्रिया। ये मैंने द मोमेंट ये फोन पकड़ के इसके साथ लगाया, क्योंकि ये एक्सचेंज है ना जी, और एक्सचेंज से क्या जनरेट होता है? टोन। तो उसने यहां पे टोन जनरेट की, इसी तरह दूसरी साइड पे किया तो टोन जनरेट हुई।
सो यहां से लेकर यहां तक टोन जनरेट होने का मतलब है कनेक्शन है, यहां से लेकर यहां तक टोन जनरेट होने का मतलब है कनेक्शन है। और अगर मैं लाहौर से न्यूयॉर्क के इस आईपी को पिंग कर लूं तो इसका क्या मतलब है, यहां से लेकर यहां तक भी कनेक्शन है, कनेक्शन है। याद करें डे 1 का लेक्चर जब मैंने कहा था नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस सो दैट दे कैन। तो अभी इनका सिर्फ कनेक्शन होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगी। कम्युनिकेशन कब होगी, जब तुम कॉन्फ़िगरेशंस करोगे। जब तुम कॉन्फ़िगरेशंस करते हो तो तुम्हारा डब्बा कम्युनिकेशन के लिए तैयार होता है। सर जी एक काम करें, जरा लाहौर से पिंग करके दिखा दें। पिंग 1.1.1. पिंग 1.1.1.2. हौसला आराम से सर, सुकून से लैब हो रही है। एंटर। और पिंग हो रहा है। अब मेरे भाई ने एक ने कहा आज आईपी कैसे, आपकी इजाजत और बामी रजामंदी से चलने लगा। कॉन्फ़िग मोड में आए, पहली लाइन डायल डैश पीयर वॉइस नंबर 1 क्वेश्चन मार्क। कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, खत्म कर देते। किसी भी फोन से अगर करें करके जरा दिखाएं। नहीं जानी चाहिए ना, मैंने कहा कॉल जरा आपको। तमाम लोगों ने देख लिया होगा कि हामिद भाई ने नंबर मिलाया और कोई कॉल नहीं हुई, ऐसे ही है सर। जबरदस्त है सर, घंटी नहीं बजी भाई, ये बताना था। मैंने कहा जरूरी है पहले दिखा दें कि आपके ये करने से पहले कोई घंटी नहीं बजी। सो डायल डैश पीयर वॉइस 1 सर्विस कौन सी रखेंगे, पॉट्स या वीओआईपी? ओ भाई लेफ्ट साइड पे खुदा के बंदे, ओ भाई टेलीफोन के लिए पॉट्स नहीं होता, ये लेफ्ट साइड है, टेलीफोन लगा है, सर्विस क्या होगी, पॉट्स। तो इजाजत दे दे कि मैं पॉट्स कॉन्फ़िगर कर लूं। पॉट्स एंटर डेस्टिनेशन पैटर्न, उसके बाद दिखेंगे। सर सवाल ये किस लिए, फोन नंबर डिफाइन करने के लिए। सो नंबर क्या दिया 1 2, जबरदस्त, एंटर। सर जी मुझे नहीं पता तुम्हारे पैकेट रेसर पे इथरनेट पे क्यों नहीं होते, मुझे पता है, मैं मजाक करता हूँ वकास, यार दिल पे ही ना ले ले। भाई कहता था सीरियल पे भी कर लेता हूँ, गीगाबिट पे भी कर लेता हूँ, लेकिन जब इथरनेट पे करता हूँ ना तो आईपी नहीं होता। तो ये मुझे चमत्कार नहीं पता। अच्छा जी, सो डायल डैश पीयर वॉइस 1 पॉट्स, डेस्टिनेशन पैटर्न 1 2 3, ये फोन बताया। और ये उसके बाद क्या डिफाइन किया, पोर्ट, कि ये फोन जो है, ये वाला फोन वो किस पोर्ट के ऊपर लगा हुआ है, पोर्ट नंबर 1/0/0 पे। और वो याद करें मॉडुलर का बताया था स्लैशो में, छा गए हैं सर। तो अरुण साहब पढ़ाते बहुत अच्छा है। एंटर, एग्जिट। अच्छा मुझे याद भी नहीं था किसने इथरनेट वाला सवाल किया, वकास ने याद करा दिया। आए जी दोबारा, डायल डैश वॉइस, कोई सा नंबर रख दें 2 क्वेश्चन मार्क। कौन सी सर्विस अब होगी, राइट साइड की कमांड देने लगा। एंटर, डेस्टिनेशन पैटर्न राइट साइड पे नंबर क्या है, छा गए यार तुम लोग, इतने लाइक हो माशाल्लाह। यहां से डेस्टिनेशन ये है ना, तो आपने कहा डेस्टिनेशन पैटर्न 4 5 6। और उसके बाद आखिरी कमांड, 6वीं और आखिरी कमांड देने लगे सेशन टारगेट। ये जरा हट के कमांड है थोड़ी सी, IPv4:1.1.1.2। इस कमांड में कह रहे हैं कि अगर तुमने इस फोन नंबर पर पहुंचना तो तुम्हारा निशाना, तुम्हारा टारगेट कौन सा 1.1, दुनिया में तुमने किस राउटर पे जाना है जिसका IP 1.1.1.2 है, क्योंकि उसके पीछे ये 4 5 6 नामी नंबर चल रहा है।
तो बात समझ आई है? आईपी का वर्जन 4 है इसलिए लिखा है, वर्जन 6 होता तो IPv6 दे देता था। तो क्योंकि आईपी का वर्जन 4 है इसलिए वर्ड लिखना जरूरी। आप में से जिन्होंने राउटिंग की हो उनको याद होगा आईपी राउट होता था, ये वही है। क्योंकि आप नेटवर्क नहीं है, आप क्या फोन नंबर है कि ये फोन नंबर इस आईपी के पीछे, देख लें यार, ये फोन नंबर ये आईपी है इसके पीछे। सर जी एंटर। और अब अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं यही कमांडें दोबारा देने लगा, और एहसान नहीं कर रहा, मजबूरी है, न्यूयॉर्क पर भी ये काम करना है। और कैसे करना है, 1 मिनट, लाइनें इधर और 3 लाइनें आप कहां कन्फिगर करेंगे यार? आपकी मर्जी पहले ये कर लें, आपकी मर्जी पहले ये कर लें, जो मर्जी करें, 3 लाइनें हर तरफ देनी। तो मैं पहले इसको कर लेता हूं, फिर इसको कर लें। हाँ जी, कॉन्फ़िग मोड, डायल डैश पीयर, कोई सा नंबर रख दें, वॉइस 1, डायल डैश पीयर, वॉइस 1, और क्वेश्चन मार्क करता हूं, क्या लिखा नजर आया? पॉट्स, मैंने पॉट्स डाला, एंटर। डेस्टिनेशन पैटर्न 456, एंटर। हमने जो पहले 10-15 मिनट जाया किए गप्पों में, हमने वो कमी पूरी कर लेंगे, बड़ी जल्दी से पूरी कर लें। और उसके बाद डेस्टिनेशन पैटर्न 456 और पोर्ट किसके ऊपर लगाओ? 1/0/0, एंटर। और उसके बाद फिर हमने एग्जिट किया और कमांड दी डायल डैश पीयर, लगाऊं, वर्ड दिया VoIP, डेस्टिनेशन पैटर्न बताइएगा क्या रखूंगा? 1 2 3, और आखिरी कमांड क्या होगी? ये 1 2 3, ये 1 2 3 किस राउटर के पीछे है जिसका IP 1.1.1 है? तो क्या कमांड होगी? सेशन टारगेट IPv4 1.1.1। और जरा लिखना छोड़कर एक लम्हे के लिए सुने, ये वो अकलौती कमांड है जो इस बात का तयन करती है कि तुम्हारी कॉल लीगल है या इलीगल है। ये तय करती है कि क्या कॉल हलाल है या हराम है। वो कैसे? अगर यहां पर अमेरिका में बैठे हुए बंदे ने ये वाला आईपी PTCL का आईपी दिया है तो कॉल हलाल है, अगर आईपी दिया है तो कॉल हलाल है, टेलेनॉर का आईपी दिया तो कॉल जायज है। लेकिन अगर किसी मलिक के घर का आईपी दिया है जिसने लाइसेंस परचेज नहीं किया तो ये कॉल हराम है। किसी चौधरी के घर का आईपी दिया जिसने हमारे मुल्क को 70 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है और वो लाइसेंस नहीं खरीदा और कॉलें उसके घर पे लैंड कर रही हैं तो ये कॉल हराम है, ये कॉल इलीगल है। सिर्फ ये एक कमांड है, एक सिंगल कमांड जो तय करती है कॉल लीगल है या कॉल इलीगल। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। क्या जी? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक दुआ जो है वो क्या हो गई? दगा हो गया। सर एक इसका क्वेश्चन है, अगर हम ये सिस्को का फोन लगाने के बजाय यही, मैंने कोई सिस्को का फोन नहीं लगाया भाई, मैंने सादा फोन लगाया, फोन नहीं लगाया, उठ ही नहीं रहा तो लिहाजा बन ही नहीं रहा। जरा कॉल ना कर ले पहले। हम कहीं पे भी सेमिनार करते थे ना, जो सेमिनार पे इधर की सीट जान निकली होती थी सेमिनार में। क्यों? क्योंकि वो हाइप क्रिएट कर दी होती है कि अब जो इस बंदे ने कॉल की टेस्टिंग करनी होती है उसकी जान पे बनी होती है कि कॉल, तो आपने अगर कॉल चल गई तो हम ना बनी तो हामिद भाई के लिए तो भाईजान मैं तो सेमिनार में कहता था भाई मैं तो यहाँ पर आया हूँ सिर्फ बोलने के लिए, मैंने तुम्हें ये टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना था, मेरा काम हो। तो ये जो बंदा यहाँ बैठा सारा जिम्मा इसका है। हामिद भाई क्या आप कहाँ पर हैं? हाय तालियां। ऑनलाइन वाले लोगों आप भी उठाएं सर, एक भाई को दो यार,
अब तो दिल कर रहा है, आओ जी आप बात करो यार, बात करो यार, बात करो। देखते क्यों नहीं आमिद भाई की तरफ? आवाज आ रही है भाईजान? बंदों के सामने बंदा उठाया है लेकिन देख नहीं रहा आमिद भाई को। यही है कि महरम में और ना महरम में ख्याल करना चाहिए। एक्सीलेंट, मुझे बड़ी खुशी है तुम्हारे बात करने के अंदाज में। हाँ, अगर तुम देख के बात करते तो मैं कहता बेटा वीडियो कॉल नहीं है, मुंह उधर कर, यानी किसी हाल में खुश नहीं रहने देना। नहीं देख रहे तब भी बुरी करनी है, देखोगे तब भी। जबरदस्ती जबरदस्ती कॉल जी। पहले याद इधर कर ले, मैं 2-4 बातें और किधर सोर्स नहीं है यार, सोर्स तो नहीं है यार, वर्ड कमांड है ही डेस्टिनेशन पे, ऐसा कमांड ही है, यही कहा जाता है। क्योंकि इधर के डेस्टिनेशन ये बैठ अब का सेटअप था। सवाल है सर, मैंने कॉलें पूरे पाकिस्तान, मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लग रहा, मतलब 5 मिनट बैठने से क्या फर्क पड़ जाएगा। कॉलें पूरे पाकिस्तान में सर हमने टर्मिनेट करानी है, हमें वो तरीकाकार बताएं। आप नहीं करेंगे, सिर्फ बता रहा हूं, करेंगे तो मार खाएंगे। वैसे सवाल सर ये सेटअप लोग लगाते कैसे और पकड़े कैसे जाते हैं? पकड़े ऐसे जाते थे, अखबार में इश्तिहार आता था कि बाहर से कॉल आए और लोकल नंबर हो तो FIO को इतला है। FIA क्या करता था, उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करके वहां चले जाते। और आपको पता वो सेटअप कहां पड़ा होता था? किराए के रिक्शे में, रिक्शे स्टैंड पे खड़ा होता था रिक्शा, एक दिन सेटअप पे 30-40 लाख रुपया बनाया, ले जाओ सामान जा, लाख दागरी 80 किसी और रिक्शे के अंदर लगा ला। आपने ऐसा काम नहीं करना, ठीक हो गया? आगे चलते हैं। तो सुनो यार, यहां से निकलकर इधर एक अदर डब्बा लगता है, जो डब्बा आपके पास से अगर बरामद हो जाए तो फिर 3 से 7 साल कैद होती है। वो डब्बा है GSM गेटवे, आम मिल जाता है फीस, लेकिन बरामद होने पर 7 साल कैद अगर लाइसेंस ना हो। पैसे यहां नहीं आते बेटा, जैसे मोनसलाई के बाहर है स्पेन में, ये सारे पैसे बाहर आते हैं, फिर बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आ रही, ये बड़ा मुल्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही तो मसला है कि यहां से पैसे चले गए 2 नंबर बाहर से आए किसी जगह, चुका जी हमारा तो बिजनेस है टेलीकॉम का, और बाहर से भेज रहे हैं, बल्ले बल्ले मुल्क में पैसे आते हैं। ये PRC नंबर बिजना 5 करोड़ की फॉरेन रेमिटेंस, ये चक्कर है यार, तबाह कर दिया इन्होंने इस मुल्क को। कर छोड़ो, दफा करो यार, आगे आगे ऑल्टरनेट्स हैं उसके, मेरी जान मेरे से नहीं। मैंने नाम खत्म कर दिया। इसमें 16 वाला भी ये पूरा लॉन्ग डिस्टेंस उसने किसके ऊपर तय किया? IP पे। IP का मतलब है तकरीबन 0 रुपए पे। जब कॉल यहां पर पाकिस्तान में लैंड कर गई, असल कॉस्ट होती है लॉन्ग डिस्टेंस की, वो समझे 0 रुपए पे तय की है। अब तुमने क्या किया, यहां से उसने एक लोकल सिम पकड़ी और यहां से कॉल आउट कर। तो अब मुझे जवाब दो, तुम्हारे फोन पे नंबर अमेरिका का नजर आएगा या इस लोकल सिम का नजर आएगा? लोकल सिम का नजर आएगा। और ये वो वजह कि जब जिस जमाने में लोग अमेरिका से कॉल करते थे तो जो नंबर है वो तुम्हारी लोकल सिम का हुआ करता था। एट ए टाइम कॉलें होती हैं, तो लिहाजा जिनके सेटअप थे 1000 के सेटअप किए होते थे, इस तरह के छोटे से डब्बे हाथ में आ जाते हैं, वो अभी भी बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर बरामद हो तो फिर एक गलत काम है। लोग कहते हैं सर तारे यार जिन्होंने बिजली देनी है ना, उन्होंने खम्भों से लगा के, अल्लाह माफ करे, रिक्शा स्टैंड पे ही 7 तार लगा के सब कुछ दिया होता है। तो आधे घंटे की लोड शेडिंग हो भी जाए और उस टाइम पे कॉलेज ना भी आ रही है तो क्या मसला है? जिस टाइम पे सिस्टम चल रहा है, गेम ऑन है। सर ये फोन के बजाय सिस्टम में शॉर्ट फोन से अगर हम कॉल करें सर जी, जैसे मर्जी करो, जो मर्जी करो, इस फोन से नहीं करना, तुम्हें शॉर्ट फोन लगाना, शॉर्ट फोन लगा ले।
अमेरिका में यार मेरे पास मोबाइल है ना, मैं अपने रिश्तेदार को मोबाइल टू मोबाइल ही कॉल करूंगा, शॉर्ट फोन में छड़ दे। हम फोन टू फोन की बात कर रहे हैं। और अब मैं तुम्हें कमांड बताता हूं कि सर कॉन्फ़िगरेशंस में कहां पर तब्दीली है, बिकॉज सर आपने जो बताया था उसमें डेस्टिनेशन पैटर्न में एक नंबर था। तो अगर यहां पर कॉलें मैंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को कॉलें करनी है तो फिर मुझे क्या 1 करोड़ नंबर डिफाइन करने पड़ेंगे? ये वो भी जरा देख। अगर नंबर हो तो सिर्फ इस नंबर को कॉल होती। अगर डॉट तो कॉलें 120 डॉट 100 199 तक, और डॉट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9 ना। और अगर ये तीनों ही नुक्ते हो जाए तो कॉलें 000 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर पे हो सकती है। चलो जिसे समझ आ गई, जबरदस्त, नहीं समझ आई जरा दोबारा देखें। एक बंदा बाहर अमेरिका से कॉल करता है और नंबर डायल करता है 0092, जैसे पाकिस्तान का है, इंडिया का 0091, ऐसे ही जी। अच्छा, उसके बाद अब मुझे आपने ये नहीं बताना कि अमेरिका से डायल करते 0 डायल नहीं करते, मुझे पता है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता। आगे लिखा 0300, आगे लिखा 846433, एवं लिख रहा हूं 1, मेरा नंबर नहीं है। बस अब अगर ये एक नंबर लिखा जाए डेस्टिनेशन पैटर्न में तो क्या होगा, सिर्फ इस एक नंबर पे कॉल हो। लेकिन अगर मैं यहां पर गौर से देखो, डेस्टिनेशन पैटर्न में इन 7 नंबर्स की जगह पर 7 नुक्ते डाल तो कॉल पाकिस्तान में मोबिलिंक के किसी भी नंबर पे हो। और आप मजे की चीज देखो, अगर मैं लिखूं 009203 नुक्ते नुक्ते और फिर 7 नुक्ते, तो आप मुझे बताएंगे क्या होगा? कॉल पाकिस्तान में किसी भी मोबाइल ऑपरेटर के किसी भी नंबर पे हो। तो ये एक सिर्फ डेस्टिनेशन पैटर्न में डायल करते हैं, वो कमांड देते हैं डेस्टिनेशन पैटर्न, और आगे क्या करते हैं 0092, आगे लिखा 03 डॉट 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 डॉट, और ये कॉल कहां पर आएगी? पाकिस्तान में उस इलीगल राउटर पे आएगी। वो क्या पकड़ेगा? एक लोकल सिम पकड़ेगा और कॉल आउट कर देगा। उम्मीद है कि बात समझ आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि जब कॉलें बाहर से आती हैं तो वो जो लोकल सिमें होती है ना, वो 24 घंटे का, आपको पता है हमारे यहाँ अक्सर लोगों ने पैकेज लिए होते हैं, पूरे महीने का पैकेट, अनलिमिटेड कॉलें 800 रुपए में, और पूरा महीना जनाब 800 के अंदर टकाटक जितनी कॉलें आ रही उसी पैकेज के अंदर चल रही। जबकि बाहर से जब कॉल आके टर्मिनेट हो रही होती है, अगर एक मिनट का 1 रुपया भी हो तो आप एक पूरे महीने के अंदर मिनट्स को मल्टीप्लाई कर लें, एक सिम आपको उतने रुपए कमा के दे रही होती है। एक बहुत बड़ा, अल्लाह माफ करे, इलीगल बिजनेस है। मेरा सिर्फ मकसद आज का ये सारा करवाने का, आपको एक जो हमने CCNA की एप्लीकेशन पढ़ी थी उसका एंड टू एंड मैंने आपके सामने कॉल करके प्रूफ के साथ आपको ये पूरा समझा। और मैंने ये जो वर्ड वॉइस ओवर IP का है कि एक इलीगल क्यों है, कब है, इसकी दुनिया क्या है, वो पूरी आपके सामने एक्सप्लेन की। और मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, मैंने तो ये वॉइस ओवर IP का भी सिर्फ ये समझे आधा पौना घंटा पढ़ा है। हम ये वॉइस CCI लेवल तक करवाते हैं और मैं तकरीबन 150 पौने 200 लेक्चर वॉइस के करवाता हूँ CCI के। वाहिद ट्रैक है पूरे सिस्को के अंदर जिसको मैं एक्सपर्ट लेवल तक करवाता हूँ और पौने 200 लेक्चर। तो वो चीज जो आपने आधे घंटे में ये कमांडो में करवाई है, पौने 200 लेक्चर्स हैं इसके, पूरी दुनिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने इसी दुनिया में आ जाना, ये बेशुमार ऐसी एप्लीकेशन है, वो चीजें और डोमेन फैसला आपने करना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें, नहीं यार ये पैकेट ट्रेसर के ऊपर नहीं हो पाएगी, लिहाजा ये सिर्फ इसीलिए यहां पर ही आपको बताना जरूरी था और पूरी क्लास को कंबाइन करके करवाना जरूरी था। इंशाल्लाह जिनकी कल क्लास है उनसे कल मुलाकात होगी और जिनकी परसों क्लास है उनसे इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी आप तमाम लोगों का।